नमस्कार दोस्तों, द पॉलिटिकल वे में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम ईश्वर तिवारी और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति को कैसे उसके पद से हटाया जाता है उसके बारे में, और साथ ही जानेंगे कि राष्ट्रपति को किन किन कारणों से उसके पद से हटाया जा सकता है। ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर द IAS मेन पेपर के एस्पेक्ट से। सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट लेट्स गेट गोइंग। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई मस्ट टेल यू, अगर आप UGC नेट और सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो द पॉलिटिकल वे आपके साथ है। इस चैनल पर आपको पॉलिटिक्स से रिलेटेड सभी जानकारियां दी जाएगी। वीडियो के सही लगने पर आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब के बगल में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और सबसे तेज मिल सके। उत्तर प्रदेश में 1 अक्टूबर 1946 को जन्मे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जन्म हुआ था, जो करंट में हमारे 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है और साथ ही उत्तर प्रदेश से बनने वाले देश के पहले राष्ट्रपति हैं। और इन्हीं के कार्यकाल में 15th फाइनेंस कमीशन का भी गठन हुआ है। अगर आप UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि हमारे करंट में 15th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन हैं उनका नाम क्या है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रेसिडेंट के ओथ के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 25 जुलाई 2017 को उनका राष्ट्रपति के पद पर चयन हुआ और वो देश के राष्ट्रपति बने। तो आपको पता होगा कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 60 में प्रावधान किया गया है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद और गोपनीयता की शपथ भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। अगर उनकी अब्सेंस है, मतलब अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत में नहीं है या वो किसी कारणवश राष्ट्रपति को शपथ दिलाने में असमर्थ हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जज होंगे वो राष्ट्रपति को पद और उनके गोपनीयता की शपथ दिलवाएंगे। अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या उसके पद पर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का कार्य करता है तो उसको राष्ट्रपति की तरह ही शपथ लेनी पड़ती है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा दिलवाई जाती है। 25 जुलाई 2017 को रामनाथ कोविंद का राष्ट्रपति के पद पर नियुक्ति हुई थी और इस साल इनके कार्यकाल को लगभग 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो अब आने वाली 25 तारीख को देखना होगा कि हमारे नए राष्ट्रपति कौन होंगे। इसलिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है IAS मेन एग्जाम के एस्पेक्ट से, इसलिए आप इसको मिस मत कीजिए। अब हम बात करते हैं इम्पीचमेंट के बारे में कि राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे इम्पीच किया जाता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल में राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का प्रावधान किया गया है और इसमें जो मेन कंसर्न है वो है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर राष्ट्रपति कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करता है, मतलब उसका दुरुपयोग करता है और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाकर वो उल्टे सीधे निर्णय लेता है, कॉन्स्टिट्यूशन को दरकिनार करता है, तो आर्टिकल में क्लियरली मेंशन है कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। अब जानते हैं कि कैसे उसको उसके पद से इम्पीच किया जा सकता है। इसके लिए सिंपल सा क्लॉज है कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में एक प्रपोजल पास करवाना होगा और ये जो प्रपोजल है वो उस हाउस के, जो लोकसभा या राज्यसभा कुछ भी हो सकती है, उस हाउस के 1/4 मेंबर के साइन करने के बाद प्रस्तुत किया जाएगा। उसके बाद इस पर वोटिंग होगी। लेकिन इसमें यह भी प्रावधान है कि अगर कोई ऐसा मोशन, इम्पीचमेंट मोशन किसी भी पार्लियामेंट हाउस में पेश किया जाता है तो इसके रिगार्डिंग में प्रेसिडेंट को एक एडवांस नोटिस जारी करना होगा। उनको 14 दिन के अंदर पूरी बात बतानी होगी कि आपके खिलाफ एक इम्पीचमेंट मोशन प्रस्तुत किया जा रहा है पार्लियामेंट में। अगर ये इम्पीचमेंट मोशन उस हाउस से पास हो जाता है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा, उस हाउस की मेजोरिटी के साथ, तो उसको फॉरवर्ड कर दिया जाता है दूसरे हाउस में। मान लीजिए लोकसभा अगर इसको पास करती है तो इसके बाद इस मोशन को राज्यसभा में पेश किया जाएगा और राष्ट्रपति पर लगे सभी चार्जेस को और इस इम्पीचमेंट मोशन के सभी चार्जेस को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। और इसी के साथ राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो अपनी सफाई पेश कर सके उन इम्पीचमेंट मोशन के रिगार्डिंग में। अगर इम्पीचमेंट मोशन दूसरे हाउस से भी सिमिलर चार्जेस के साथ पास कर दिया जाता है बाय द हेल्प ऑफ 2/3 मेजोरिटी, मतलब 2/3 मेजोरिटी के साथ अगर उस इम्पीचमेंट मोशन को राज्यसभा से भी पास कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति को उसी समय, उसी टाइम उसके पद से हटा दिया जाएगा। तो आप इस वीडियो के द्वारा समझ ही गए होंगे कि राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जाता है और आर्टिकल में जो वायलेशन ऑफ द
कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मतलब को भी आप समझ चुके होंगे। तो ये था इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड जय हिंद।